ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग जल्दी से आप सभी ही वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और मेरी आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि मैंने सोल लैंड 5 का एक लॉन्ग वीडियो डाला है तो प्लीज आप सभी उसको भी देख लीजिएगा। और अगर ना भी देखना हो तो प्लीज कम से कम एक लाइक तो जरूर करके आ जाना। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांजवान अलायंस जो होती है इसके जो अटैक से सेक्रेट पैलेस के ऊपर वो और भी ज्यादा खतरनाक होने लगे थे। और स्टेप बाय स्टेप करके कांजवान अलायंस जो होती है सेक्रेट पैलेस के टेरिटरी के अंदर घुसने लगती है और एक तरीके से सेक्रेट पैलेस को अपने हेडक्वार्टर में जाने के लिए मजबूर कर देती है। और तकरीबन ऐसा ही आधे महीने तक चलता है और फिर हमें सीधे आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांजवान अलायंस जो होती है ये अब सेक्रेट पैलेस से सिर्फ 300 माइल्स की दूरी पे ही रह गई थी। और एक तरीके से कांजवान अलायंस ने सेक्रेट पैलेस के हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और कांजवान सेक्रेटरी मास्टर क्विंग यांग जो होते हैं ये कहते हैं कि आखिर ये सेंग युआन क्या प्लान कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि हम लोग आके उसको चारों तरफ से घेर लें। और तभी अचानक से हम एक काफी खतरनाक फिगर को वहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं जिसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जेनेसिस की बाहर निकल रही होती है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सेक्रेट पैलेस का मास्टर शेंग युआन होता है। और ये कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जो 4 ग्रैंड सेक्ट मास्टर्स हो उनको एक बच्चे के द्वारा सरपास कर दिया जाएगा। और तुम लोग तो इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हो कि तुम यहाँ तक कि इस बच्चे के सबऑर्डिनेट बन गए हो। और इसकी इन बातों को सुन के लॉर्ड गु कहते हैं कि शेंग युआन अपनी ये बेकार सी बातें बंद करो और ये बताओ कि आखिर एग्जैक्टली तुम क्या करना चाहते हो। तो शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि तुम लोग यहाँ तक इसलिए नहीं आ पाए हो क्योंकि तुम लोग काफी ताकतवर हो चुके हो, बल्कि यहाँ तक इसलिए आ पाए हो क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग यहाँ तक आ पाओ। और जायन मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम यहाँ पे मेरे लिए इतने सारे लोगों को लेके आए हो मेरे लिए ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए। और तुमने तो वाकई में मुझे काफी सारे एफर्ट्स लगाने से बचा लिया है। और यहाँ पे जैसे सभी लोग ब्लड सेक्रीफाइस का सुनते तो बौखला जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसके ही जाल में फंस गए हैं। जबकि इस तरफ शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि वाकई में मुझे सेक्लूजन में गए हुए काफी लंबा समय हो गया है और तुम लोगों को एक खास बात बताऊं कि मैं काफी पहले ही रिकवर कर चुका था और जिस चीज के लिए मैं सेक्लूजन में गया था वो करीब करीब तैयार हो चुकी है। और इतना क्या कि ये अपनी किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि और मैं वाकई में काफी लंबे समय से इसी पल का इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और जैसे शेंग युआन अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है तभी अचानक से सेक्रेट पैलेस के अंदर से हजारों फुट की ब्लड रेड वेव्स आना शुरू हो गई होती हैं और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से आ रही होती हैं। और वाकई में काफी सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही होती है और कुछ जने यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि इस सी ब्लड को बिल्कुल भी टच मत करना नहीं तो ये तुमको कंज्यूम कर लेगी, मतलब कि ये तुम्हें पूरी तरीके से निगल जाएगी। और एक बार ही देखो तो हमारे जो जेनेसिस क्यू के अटैक हैं वो इसके ऊपर पूरी तरीके से बेअसर हैं और इसी वजह से सभी लोगों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो क्विंग यांग जो होता है ये कहता है कि ये जो ब्लड का सी है ऐसा दिखता है कि ये किसी तरीके की लिविंग थिंग है। जबकि इस तरफ शेंग युआन जो होता है ये बताता है कि ये एंडलेस सेक्रेट ब्लड रिजर्वॉयर है और ये लगातार अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निगलता जाएगा फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और उससे भी बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि ये जो कुछ भी निगलेगा उसकी पावर को मुझे दे देगा और उस समय मैं सच में पूरी तरीके से सेंट रियल में पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा बल्कि एक बारी जो इसने कांजवान हेवन के 1/10 पार्ट को निगल लिया तो ये अपने आप ही रुक जाएगा। और कांजवान हेवन के 1/10 हिस्से का बलिदान कर देना वो भी बस एक सेंट को जन्म देने के लिए ये कोई बुरा सौदा नहीं है। जबकि इस तरफ सभी लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि ये जो ब्लड सी है ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है और देखो ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है। जबकि इस क्विंग यांग और बाकी के जो होते हैं ये तुरंत ही अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि चलो अब हम भी अपना एक्शन लेना शुरू करते हैं इसे रोकने के लिए। जिसके बाद ये सभी ही काफी ज्यादा
ज्यादा खतरनाक तरीके से इस ब्लड सी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं। जबकि सिर्फ 100 फ्लावर की जो ये मास्टरनी होती है कहती है कि हम इसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तक कि हमारे सारे अटैक्स को भी निगल जाता है। तो एक बंदा जो होता है वो कहता है कि ऐसा दिखता है कि शेंग युआन जो है वो इतने सालों से सिर्फ इसकी ही तैयारी कर रहा था। तो आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्विंग यांग जो होते हैं ये भी परेशान होते हुए कहते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या झा युआन कोई रास्ता ढूंढ सकता है क्या इससे निपटने के लिए। जबकि इस तरफ हम झा युआन को देखते हैं जो कि अपनी किसी तरह की पावर को इस्तेमाल करके इस ब्लड सी को देख रहा होता है, जिससे इसकी आंख के अंदर एक पैटर्न सा भी बन गया होता है। और इसे देखने के बाद झा युआन जो होता है ये कहता है कि ये जो एंडलेस सेक्रेड ब्लड रिजर्वोयर है ये जितना सिंपल दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी सारे स्पेस की लेयर्स और काफी बड़ी और काफी पेचीदा सी भूल भुलैया से आ रही है। तो यहाँ तक कि अगर हम कोई सा भी अटैक क्यों ना कर लें वो इस अनंत भूल भुलैया के अंदर ही अटक के रह जाएगा, और इसी वजह से एक तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये मान लो कि नामुमकिन ही है। और जो सेक्रेड पैलेस के जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं वो पक्का इस बड़ी सी भूल भुलैया के अंदर ही हैं, जो कि सी ऑफ ब्लड के कई सारी की पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और झा युआन की इन चीजों को सुन के शेंग युआन भी हैरान होता है, और फिर ये कहता है कि अब जाके मुझे सच में काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने उस समय तुम्हें क्यों नहीं मारा। लेकिन तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ तक कि ब्लड सी के अंदर भी देख सकते हो तो, क्योंकि एंडलेस सेक्रेड ब्लड रिजर्वोयर जो वो पहले ही फॉर्म हो चुका है, तो अब तुम इसे किसी भी हाल में नहीं रोक सकते हो। और झा युआन अब तुम भी समझ जाओ कि तुम्हारे पास एक भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का। और इतना कह के शेंग युआन जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है। और जैसे शेंग युआन काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है तो काफी सारे लोग घबराते हुए कहते हैं कि तो क्या अब हम लोग बस यहाँ पे इंतजार करने वाले हैं कि कब हमारी मौत हमारे पास आए, और क्या हमारे पास जीतने का भी एक भी चांस है क्या। जबकि इस तरफ हम अपने झा युआन को सीना तान के खड़े हुए देखते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम सभी को ही मुझ पे विश्वास है क्या। और इतना कह के झा युआन जो होता है काफी सारे टैबलेट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक जेट टोकन को ले और एलाइट्स की एक टीम को लीड करके एंडलेस सेक्रेड ब्लड रिजर्वोयर के अंदर जाए। और जैसे सभी लोग इस चीज के बारे में सुनते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। और कांसवान सेक्ट मास्टर जो होते हैं ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम लिमिटलेस सेक्रेड ब्लड पूल के अंदर जाएं। और इस चीज को सुनते ही यहाँ पे एक तरीके से सन्नाटा सा छा गया होता है, और कोई भी एक बार भी जवाब नहीं देता है कि वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से कोई फिगर आगे आती जिसने इस टोकन को ले लिया था, और ये पर्सन और कोई नहीं हमारी सू यू वही होती है। और इस टोकन को लेते हुए कहती है कि मैं अलायंस लीडर के ऑर्डर को जरूर फॉलो करूंगी। और सू यू वही के बाद हम देखते हैं कि वो याओ, झा मोशन और चू कुइंग ये भी आगे आके एक एक टोकन को ले लेते हैं। और झा युआन जो होता है ये इन सभी से कहता है कि चलो सभी लोग चलो चलते हैं। तो ये जो सभी होते हैं ये इस ब्लड सी के अंदर जाते हुए कहते हैं कि हम अलायंस लीडर झा युआन के ऑर्डर को जरूर फॉलो करेंगे। और इन लोगों को इस तरीके से जाता देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो लोग तो सच में वहाँ पे जाने लगे हैं, लेकिन ये जो ब्लड सी है ये तो उनको निगल जाएगा ना। और जैसे सुई वही एंटर करने वाली होती है तो हम देखते हैं कि इस जेट टोकन की वजह से इसके चारों तरफ एक बैरियर सा बन गया होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग कहते हैं कि देखो वो जो सभी जेट टोकन से वो सभी के सभी ही ग्लो करने लगे हैं। और देखते ही देखते ये जितने भी गए थे वो सभी ही इस ब्लड सी के अंदर गायब हो जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झा युआन जो होता है ये हवा के अंदर अपनी पावर से काफी सारी स्क्रीन्स को ओपन कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और देखो उन लोगों का अभी से ही सेक्रेड पैलेस के लोगों से सामना होने लगा है। और तभी खानसवान सेक्ट मास्टर क्विंग यांग कहते हैं कि अब जाके पता चल रहा है कि अलायंस लीडर जो हैं वो इन टोकन्स का इस्तेमाल एक गाइड के रूप में कर रहे हैं, और एक तरीके से ये लोगों को सीधे ब्लड रिजर्वोयर के भूल भुलैया के अंदर भेजना चाहते हैं जहाँ पे वो की पोजीशंस बन रखी हैं। तो झा युआन जो होता है ये कहता है कि अगर हम किसी तरीके से उन टीम्स का सफाया कर देते हैं जो कि उनकी पोजीशन को नोट्स को गार्ड कर रही हैं, तो हम इस तरीके से काफी सारी की पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, जिससे ये जो ब्लड सी होगा ये अंदर से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी
तभी क्वीन यांग जो होता है ये आगे आते हुए कहता है कि हमारे जो 4 ग्रेट सेक्ट्स हैं हम भी एंटर करेंगे। जिसके बाद क्या था, ये जो चारों लीडर्स होते हैं ये भी अंदर जाने लगते हैं। जबकि इन सारी चीजों को होता देख के शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें एक बारी और वापस से अंडरस्टिमेट कर दिया और तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम जैसे लोगों को सच में जिंदा रख पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अब जब सभी लोग जा चुके हैं तो यहाँ पे अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे तुम्हें मारने से रोक पाए या फिर तुम्हें बचा पाए। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात हुई जो सभी लोग चले गए हैं, क्योंकि अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतना कह के शेंग युआन जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है। जबकि सब झायान भी काफी सीरियस होता है और ये भी काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि ये चीज तो इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम ऐसा करने के काबिल हो भी या नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।